1821, ब्रेड स्ट्रिंग फाउंडेड पेप्सीज फर्स्ट वेरिएंट। साल 1894 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में कैलेब ब्रैडम, जो कि एक फार्मासिस्ट थे, अपनी फार्मेसी पे आने वाले लोगों को वो अपने खुद की बनाई हुई एक ड्रिंक पिलाते थे जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। उस शहर के लोगों में वो ड्रिंक इतनी फेमस हो गई कि उन्होंने उस ड्रिंक को फार्मेसी के ओनर के नाम पे ब्रेड स्ट्रिंग का नाम दे दिया। कुछ 4 सालों बाद 1898 में ब्रैडम ने अपनी फार्मेसी पे बिकने वाली ड्रिंक को पेप्सी कोला का नाम दिया। पेप्सी कोला ही नाम इसलिए दिया क्योंकि ब्रैडम की बनाई उस ड्रिंक में जो एक मेन इंग्रेडिएंट था वो था पेप्सिन, जो डिस्पेप्सिया, जिसे इनडाइजेशन भी कहा जा सकता है, उसे ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता था। नाम में कोला होने का रीजन ये था कि इस ड्रिंक का टेस्ट कुछ ही सालों पहले 1886 में इंट्रोड्यूस हुई ड्रिंक कोको कोला से मिलता जुलता था। कोको कोला ड्रिंक का इन्वेंशन भी उस समय। दोस्तों 1903 तक आते आते ब्रैडम अपने इस ड्रिंक को अपने ड्रग स्टोर में ही सेल करता था, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को पेश करता था और सेल किया करता था, कुछ प्रॉफिट कमा लेता था। लेकिन 1903 में उसने एक वेयर हाउस को रेंट पे लिया और वहां पर अपनी पेप्सी की बॉटलिंग स्टार्ट कर दी। 1903 में ब्रैडम ने 7,968 गैलन्स को बेचा। ये एक सिरप की बोतल होती थी जो कि बेची जाती थी। लेकिन उससे अगले साल उन्होंने 6 आउंस की बोतल को लॉन्च किया और सेल को इंक्रीज करते हुए 19,848 गैलन्स तक ले गए। वर्ल्ड वार के नतीजे में शुगर के प्राइस इतने को फ्लक्चुएट हुए, इतने को इंक्रीज एंड डिक्रीज हुए कि पेप्सी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट होने की वजह से ब्रैडम और कंपनी को पेप्सी को सेल करना पड़ा। पेप्सी ट्रेडमार्क चला गया रॉय सी मैकगर्गल के हाथ। मैकगर्गल एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वो पेप्सी के लिए कुछ ज़्यादा फंडिंग हासिल नहीं कर सके, सो उन्होंने भी अपने एसेट्स यानी पेप्सी ट्रेडमार्क को बेच दिया। सो पेप्सी को खरीदा उस वक्त लॉफ्ट कंपनी के प्रेसिडेंट चार्ल्स गुथ ने। चार्ल्स गुथ एक बहुत ही मेहनती इंसान थे और उन्होंने अपनी फंडिंग से गिरते हुए ब्रांड पेप्सी को सहारा दिया। कुछ ही अरसे के बाद पेप्सी कोला कंपनी को मर्ज कर दिया गया एक नई कंपनी फ्रूटो-ले में। फ्रूटो-ले स्नैक फूड को बनाती थी। उस वक्त के मशहूर ब्रांड्स फ्रीटोज, डोरिटोज और आजकल जो हम चिप्स खाते हैं लेस चिप्स, ये सब फ्रूटो-ले की ही पैदावार हैं। दोस्तों फिर आने वाले कुछ सालों में पेप्सी को दोबारा से मर्ज किया गया एक रेस्टोरेंट चेन से। पेप्सी के काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं जिनमें पेप्सी कोला, फ्रूटो-ले स्नैक्स प्रोडक्ट्स, लिप्टन टी, ट्रोपिकाना जूस, डिफरेंट ड्रिंक्स और रोल्ड गोल्ड पेस्टल्स शामिल हैं। दोस्तों अमेरिका के बाद पेप्सी कोला की सबसे बड़ी मार्केट रशिया में है। आप हैरान होंगे कि एक ड्रग स्टोर से स्टार्ट होने वाला ड्रिंक इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है। पेप्सी की राह में बहुत सारी मुश्किलात आई और हर कंपनी की राह में बहुत मुश्किलात आती हैं। कोका कोला की राह में भी बहुत मुश्किलात आई थी। लेकिन आज आप सब देख लें कि ये दोनों कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड्स बन चुकी हैं। दोस्तों पेप्सी को अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बादशाह ना कहा जाए तो कम नहीं होगा। इनके पास मोरिंडा, ड्यू, डाइट पेप्सी, पेप्सी कोला, पेप्सी जैज ब्लैक चेरी एंड वनीला, पेप्सी लाइम, पेप्सी मैक्स, पेप्सी परफेक्ट, क्रिस्टल पेप्सी, पेप्सी फायर, सीरा मिस्ट एंड मग रूट बियर, ये तमाम वो ब्रांड्स हैं